भाजपा नेता मनोज सिंह ने रामायण चौधरी पर हुए हमले का दिया जवाब की प्रेस वार्ता। हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी व भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिंह के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता कर रामायण चौधरी जो कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं उन पर हुए हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी आरोप मेज पर और मेरे भाई पर लगाए हैं वो सरासर गलत है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि मैं लगातार उनके किए गए कई गलत कार्यों का राज खोल रहा हूं, जिसके कारण वह फंसाने की नीयत से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो बिल्कुल भी निराधार है। लेकिन जनता को बिहार की सरकार को बताना चाहिए कि जातीय गणना से क्या लाभ होने वाला है। देश के साथ हमेशा साजिश हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में देश का बंटवारा कर दिया गया हिंदू मुसलमान के नाम पर। उसको भी देश के लोगों ने सहन किया। उसके बाद हुआ कि भाई देश में अनुसूचित जाति जनजाति बहुत पिछड़ा है, इसके उत्थान के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन लाया जाए और इनको आर्थिक सामाजिक उत्थान किया जाए। इसका असेसमेंट होना चाहिए कि 10 साल में के जगह पर 70 साल हो गया, आज तक उस समाज का विकास क्यों नहीं हुआ। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, उसका कोई असेसमेंट, उसका सर्वे नहीं करेगा कि क्यों ऐसा हुआ। जब बीपी सिंह की सरकार गिरने लगी तो 90 में मंडल कमीशन लाया गया। समाज को एक कब बांटा गया, देखिए मंडल कमीशन लाया गया, उसके माध्यम से पिछड़ों को गोलबंद किया गया। उसका लाभ हुआ लालू यादव के परिवार को, मुलायम सिंह यादव के परिवार को, पिछड़े की राजनीति करने वाले परिवार को, ठीक है। लेकिन समाज आज भी वहीं रह गया। पिछड़े वर्ग के कुछ चंद जातियों को लाभ मिला होगा, लेकिन बाकी समाज जो 27% के उस समय आरक्षण में आता था वहीं रह गया, उसका उत्थान नहीं हुआ। फिर एक बार जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो हुआ कि भाई समाज फिर बांटा जाए। तो अगड़े पिछड़ा तो बटा था, बैकवर्ड भी बटा था, तो बैकवर्ड में पिछड़ा और अति पिछड़ा कर दिया गया। इसको भी 2 भाग में बांटा गया, पिछड़ा और अति पिछड़ा। उसके बाद इसमें बांटा गया, दलितों को महादलित में बांटा गया। तो हमेशा जब बिहार और देश बंटते रहेगा तो समाज एकजुट कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा। सवाल है, राजनीतिक लाभ के लिए ये सब किया जा रहा है। कोऑपरेटिव बैंक के जो निवर्तमान अध्यक्ष रामायण चौधरी आपके बहुत करीबी रहे हैं, पहले आप दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन जब कोऑपरेटिव बैंक में उनकी जीत हुई, आपकी हार हुई, तो बीजेपी के कई प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ है संभावनाएं थी कि बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं और एमएलसी टिकट की दौर में थे। फिर आपको एमएलसी का टिकट मिल गया। फिर ऐसी क्या कुछ हुआ कि जो आप दोनों एकदम करीबी थे, एक पार्टी नहीं देखे रास्ते पर थे, मैं अलग कैसे हो गए? इस बात का मैं खंडन करता हूं कि मैं कभी उनके साथ नहीं था। कोऑपरेटिव का मुंह दिखाने वाले मैं हूं। जब मेरे पास लोन के लिए आए 2014 में तो उनका मैंने 25,000 रुपया का लोन किया पहली बार, और सब 25 लाख का पहला बड़ा लोन था उनका। उसमें भी उन्होंने चालबाजी कर दिया। रोहड़ा का जमीन उन्होंने मॉर्गेज कर दिया, रोड़ा जो उनके दखल में नहीं था। तो मैंने उसके पेपर को वापस करके कहा कि नहीं, ये महादेवा या बरहन के ज़मीन मॉर्गेज कीजिए। मैंने 25 लाख से 10 लाख और बढ़ाया, 35 लाख उनका लोन किया। तब वो कोऑपरेटिव बैंक में आना जाना शुरू किए। जब मैं भाजपा में था तो भाजपा ज्वाइन जरूर किया, आपका कहना सही है, भाजपा ज्वाइन भी किए, कुछ दिन भाजपा में रहे, लेकिन जब फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो अपने मूल स्थान पर चले गए। एमएलसी चुनाव में तो आपको मदद भी किए थे वो? ऐसा कुछ नहीं। एमएलसी चुनाव वो प्रतिनिधि थे ही नहीं, अपना खुद वहाँ का हार गए थे, तो क्या हमारा मदद करेंगे। वो तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी से दावेदारी भी कर रहे थे, उसके बाद आप लोग में खटपट भी शुरू? नहीं, हमारे में कोई खटपट नहीं हुई। हम जान, यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था, वो तो नहीं थे कैंडिडेट। पार्टी उनको देती तो हम भी उनका मदद करते, ऐसा थोड़ा था। उस समय पार्टी में थे वो, मंगल पांडे जी हमारे मंत्री उस समय थे, उन्होंने ज्वाइन कराया था। और कब चले गए ये लोग नहीं समझ। तो उनका कहना है कि बाहुबली नेता के द्वारा, यानी कि आपके द्वारा गोली चलाई गई है, तो गोली चलाने वाली बात कितनी सच्चाई है? भाई तो आप फुटेज में तो आप देख सकते हैं ना कि कौन चला रहा था। 3 आदमी के नामे दिए हैं, 2 आदमी वहाँ पर आई है, तो दोनों को तो पहचानना चाहिए ना कि उसमें मनोज सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है। उनका कहना भेज के मरवाना। ठीक है, तो अजय सिंह का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सत्ता से बाहर हैं, गोली चलवा के सत्ता में आना चाहते हैं। अब देखिए, गोली बंदूक भी बहुत देखे हैं, हम लोग भी बहुत देखे हैं। अब हम लोग नाती पोता अब खेल। मैं कल सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक श्री रामायण चौधरी पर जो गोलीबारी हुई है उनका मैंने बयान सुना। उन्होंने मुझ पर और मेरे भाई पर और कोई सोनू सिंह हैं नरीनपुर के, उन पर उन्होंने आवेदन भी दिया है और आरोप भी लगाया है। तो मित्रों,
मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि मैं विगत 6ठे महीने से उन पर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, प्रधान सचिव सहकारिता विभाग, माननीय उच्च न्यायालय पटना में रिट दायर किया है। आर्थिक अपराध शाखा बिहार को भी, आरबीआई को भी, रजिस्ट्रार को, प्रधान सचिव सहकारिता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेरे द्वारा रिट दायर किया गया है। आवेदन और शिकायत पत्र दिया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक को उन्होंने किस तरह से लूटने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष 18 से अभी 17 जनवरी 2023 तक थे। इस कार्यकाल में उन्होंने अपने नाम पर 7 करोड़ रुपया विदाउट इंटरेस्ट माफ़ करते हुए और बेटा के नाम पर 3 करोड़ रुपया लिया है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसके खिलाफ है तथा सहकारिता नियम के भी खिलाफ है कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इवन चेयरमैन अपने तथा अपने निकटतम संबंधी पत्नी और बेटा के नाम पर लोन नहीं ले सकता, किसी तरह का फाइनेंस नहीं कर सकता है। उसका खुला उल्लंघन उन्होंने किया है। और जो पैसा अवैध रूप से बैंक में जजिया टैक्स के रूप में लिया गया है उनके द्वारा, उससे संपत्ति अर्जित की है, उसका मैंने आर्थिक अपराध शाखा को भी लिख कर दिया है, जिसको बचने के लिए उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि मुझ पर गोली चली, मनोज सिंह ने चलाया, जबकि सीसीटीवी कैमरे में जो 2 पर्सन है उसको देखा जा सकता है, उन्होंने रिलीज किया है। एक संदेहास्पद परिस्थिति ये है कि उन्होंने जो अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे थे, तो झाड़ू पुलिस देखे कि एक दिन उसी दिन लगा रहे थे कि उसके पहले 1 महीना 2 महीना पहले से लगाते आ रहे हैं, ये रूटीन वर्क में है, पहली बात। दूसरी बात, गोली मारने वाला आदमी दीवार पर मारा है, उनको नहीं लगा और अन्य किसी को भी नहीं लगा। इससे जाहिर होता है कि ये प्रायोजित है उनके द्वारा और हमको बदनाम, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए। और चूँकि चुनाव होने वाला है, अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुआ, होने वाला है, इसके मद्देनज़र उनको जातीय उन्माद गोलबंद करने के लिए 85% और 10% का उनके द्वारा बोला गया है। मित्रों, चूँकि मैंने उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दिया है, इसलिए भी हो सकता है कि वो किए होंगे। हमारा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कोई नाता नहीं है उनसे। बिहार खुद पिछड़ा हुआ है, तो बिहार में रहने वाला आदमी, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि रहने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान पिछड़ा हुआ है। समाज को बांटने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात, जिला पदाधिकारी से मैं आग्रह करूंगा कि जितना भी उन पर लंबित केस है मद निषेध के मामले में, एसपी साहब का एक ऑफिशियल फेसबुक से और पेपर में, अखबार में भी आया है, प्रभात खबर में और भास्कर में, कि उनके द्वारा बताया गया कि इन पर आपराधिक केसेज हैं, उन पर मद निषेध विभाग के कई केसेज हैं, जेल भी जा चुके हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि उस पर ट्रायल कराया जाए, जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई किया जाए। और अंगरक्षक लेने की बात है, तो अंगरक्षक तो उनकी सरकार है, वो तो अभी भी ले सकते हैं। कल की घटना में उन्होंने साफ तौर पे कहा, मेरे ही चैनल पे कहा उन्होंने कि मेरे पास पुख्ता सबूत है इसका, कि उन्होंने मतलब आपका नाम लेकर के और आपके भाई का नाम लेकर के, तो वो सबूत के तौर पे बात कर रहे हैं। तो उनको सबूत प्रशासन को देना चाहिए। मुझे प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि प्रशासन अपना सही सही काम करेगी। उनको सबूत देना चाहिए, सबूत को पेश करना चाहिए प्रशासन के पास कि ये मेरे पास सबूत है। जो उन्होंने फुटेज जारी किया है उसमें तो मनोज सिंह नहीं गए हैं, धनंजय सिंह नहीं गए हैं, वो तो फुटेज में स्पष्ट पुलिस भी देख सकती है। नहीं, उनका कहना है कि कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव होने वाला है और इसलिए आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनका कहना है कि आप उनको मरवा देना चाहते हैं ताकि आप चुनाव। अरे भैया, मैं उस कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव मैं 10 साल रहा हूँ, और चुनाव कोई हो सकता है वही, और हम थोड़े लड़ेंगे, 2-4 लोग और लड़ सकते हैं। तो इसलिए बार आपकी उनसे हार हुई थी, तो उनका कहना है कि इस बार जीतने के लिए। अरे तो हम हारने वाले को हम मरवाते फिरते हैं? कोनो MP MLA कोई चुनाव है? जब MP MLA में कोई एक दूसरे को मरवाता नहीं है, फंसाता नहीं है, तो ये तो छोटा चुनाव है ना भाई, कोऑपरेटिव का चुनाव है, इसमें कौन क्यों हम मरवाएंगे? उनका कहना है कि हमसे डर है उनको, हम फिर से उनको हरा देंगे, इसलिए हमको हटाना भाई, ये तो जनता निर्णय करेगी ना। हम हार करके समझ चुके हैं कि हार जीत का कोई मीनिंग नहीं है। हार जीत एक सिक्का के 2 पहलू है, एक ही सिक्के का 2 पहलू है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये तो निश्चित है। वो राजद से हैं और उन्हीं की पार्टी की सरकार में भी है, और सरकार जो है कि भी जातीय जनगणना करा दी।